Welcome to online study at the Asadeep International School, English Medium, स्टैंडर्ड सेकंड। आज हम उसमें पढ़ेंगे विषय हिंदी, जिसमें हम पढ़ेंगे पुनरावर्तन। पाठ सेकंड, जिसका नाम है चालाक गिद्दड़। पाठ सारांश। बुढ़ा और कमज़ोर शेर गिद्दड़ की गुफा में छिपकर बैठ गया। एक बुढ़ा और कमज़ोर शेर था, वो गिद्दड़ की गुफा में छिपकर बैठ गया। चालाक गिद्दड़ ने गुफा में जाते पैरों के निशान देखे। गिद्दड़ था वो चालाक था, उसने अपनी गुफा में शेर के जाने के पैरों के निशान देखे, पर वापस जाने के निशान नहीं थे। गुफा से वापस जाने के निशान नहीं थे। चालाक गिद्दड़ ने जानबूझकर गुफा से बात की। गिद्दड़ था वो चालाक था, इसलिए उसने जानबूझकर गुफा से बात की। शेर गिद्दड़ को अंदर बुलाने लगा। शेर था वो गिद्दड़ की आवाज़ सुनकर उसे गुफा के अंदर बुलाने लगा। शेर की आवाज़ सुनते ही गिद्दड़ भाग गया। गिद्दड़ था, उसने शेर की आवाज़ सुनी और वहाँ से भाग गया। वो गुफा के अंदर नहीं गया। बच्चों, पाठ को हमें समझने के लिए शब्द अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम शब्द अर्थ अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमें पाठ को समझने में आसानी रहेगी। चलो देखते हैं बच्चों शब्द अर्थ। इंतज़ार यानी कि प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना मतलब किसी का इंतज़ार करना, किसी का वेट करना। विचार यानी कि सोच। तलाश यानी कि खोज। मूर्ख यानी कि बेवकूफ़। बुद्धि यानी कि अकल। गुफा यानी कि पहाड़ के अंदर का गहरा खड्डा। असमर्थ यानी कि लाचार। एक बूढ़ा और कमज़ोर शेर बहुत दिनों से भूखा था। शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, परंतु उससे कहीं कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। बच्चों, एक जंगल के अंदर एक बूढ़ा शेर रहता था, पर वो बहुत ही कमज़ोर था। कई दिनों से वो बहुत ही भूखा था, उससे बहुत ही भूख लगी थी, पर वो शिकार करने में लाचार था, क्योंकि उसके पास ताकत नहीं बची थी, क्योंकि वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। पर उसके सामने कोई खाने के लिए तो नहीं आ जाएगा, इसीलिए वो शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। वह शिकार करने में असमर्थ था। भूख से परेशान बूढ़े शेर को भटकते भटकते अचानक एक गुफा नजर आई। वह शिकार ढूंढते ढूंढते पूरे जंगल को खोजता। खोजते खोजते उसके नज़र में एक गुफा आई। वह सोचने लगा, इस गुफा में जरूर कोई जानवर रहता होगा। वह थोड़ी देर गुफा को देखता रहा। वो थोड़ी देर तक गुफा के सामने खड़ा रहा और देखता रहा कि गुफा के अंदर जरूर ना जरूर कोई जानवर रहता होगा। वो जानवर को अपना शिकार कर लेगा। काफी देर इंतजार करने के बाद कोई जानवर बाहर नहीं आया। कई बार उसने वहां तक खड़े खड़े इंतजार किया, पर उस गुफा से कोई भी बाहर नहीं निकला। तो वह गुफा के अंदर घुस गया और अपने शिकार का इंतजार करने लगा। फिर वो बाहर तो खड़े खड़े थक गया होगा,
इसीलिए उसने सोचा कि चलो ना, अब तो मैं गुफा के अंदर जाता हूँ और गुफा के अंदर जाके अपना शिकार पा लेता हूँ। पर गुफा में कोई था ही नहीं, इसीलिए वो गुफा में जाके शिकार का इंतजार करने लगा। चलो बच्चों, अब देखते थे वो गुफा थी किसकी। उस गुफा में एक गिद्दड़ रहता था। वह बहुत चालाक और होशियार था। थोड़ी देर में वह अपनी गुफा में वापस लौटा। गुफा के पास उसे किसी के पैरों के निशान देखे। वो गुफा थी, वो गिद्दड़ की गुफा थी। गिद्दड़ तो बहुत ही चालाक और बहुत ही होशियार था, यानी कि वो अपनी बुद्धि तो बहुत अच्छी तरह से वो चला लेता था। वो थोड़ी देर गुफा के बाहर ही खड़ा रहता है। पता है क्यों? क्योंकि उसने गुफा के बाहर किसी जानवर के निशान देखे हैं। उसने उस निशानों को ध्यान से देखा। वहां अंदर जाने के निशान तो थे, पर आने के नहीं। वहां पर उसने देखा कि कोई जानवर अंदर तो गया है, पर अंदर जाके वापिस बाहर नहीं आया। ये किसी बड़े जानवर के पैर के निशान थे। उसको पता चल गया कि एक कहीं बड़े जानवर के निशान है। एकदम अंदर घुसना उससे ठीक नहीं लगा। उसको अंदर जाना जल्दबाजी में अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी तरक्की लगाई। क्या तरक्की लगाई होगी बच्चों? मुझे पता है बच्चों, आप नहीं बता सकते, पर चलो बच्चों, अब आगे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। उसने सोचा कि पता लगाने के लिए अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। क्या लगानी चाहिए? अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल गिद्दड़ ने किया और कैसे अपनी जान बचाई। चालाक गिद्दड़ ने थोड़ा विचार किया और फिर ऊंची आवाज में पुकारा, गुफा, ओ मेरी गुफा, मैं अंदर आ जाऊं? आवाज लगाकर वह चुपचाप बैठा रहा। गिद्दड़ ने क्या चालाकी की? गुफा को चिल्लाकर बोला, आवाज देते हुए पुकारते कहा, गुफा, ओ मेरी गुफा, मैं अंदर आऊं? आवाज लगाकर वो थोड़ी देर के लिए गुफा के बाहर ही बैठा रहा। गुफा के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। गिद्दड़ फिर बोला, तू तो हमेशा मेरा स्वागत करती है, मुझे बुलाती है। आज तो तू मुझे बुला भी नहीं रही, बोलती भी नहीं है। फिर गिद्दड़ ने थोड़ी देर तक किसी की आवाज या किसी की आने की हलन चलन नहीं देखी। इसीलिए गिद्दड़ ने फिर से आवाज लगाई। गिद्दड़ ने फिर से क्या आवाज लगाई? गुफा, ओ मेरी गुफा, तू मेरा स्वागत नहीं करेगी, मुझे तू अंदर नहीं बुलाएगी, तू तो मुझे बुलाती भी नहीं और बोलती भी नहीं है। आज नहीं बुलाना तो मत बुलाओ, मुझसे मत बोलो, मैं दूसरी गुफा में चला जाता हूँ। शेर सोचने लगा, गुफा तो गिद्दड़ को रोज बुलाती है, आज मेरे डर से नहीं बुला रही। बच्चों, अब क्या होता है? गिद्दड़ गुफा को बताता है कि तू मुझे आज नहीं बुलाती तो मत बुला, मैं भी अंदर नहीं आऊंगा। दूसरी गुफा में जाकर मैं वहां जाकर रह लूंगा। तब शेर सोचने लगता है, गुफा तो
डेली गीदड़ को बुलाती है, पर आज मैं गुफा के अंदर हूँ, इसीलिए वो डर के मारे गीदड़ को अंदर नहीं बुला रही। मगर मैंने नहीं बुलाया तो वह चला जाएगा, मैं उसे बुलाता हूँ। यह सोचकर शेर बोला, आओ आओ मेरे दोस्त, अंदर आ जाओ। तब शेर ने सोचा कि मैं इसे नहीं बुलाऊंगा तो गीदड़ अंदर नहीं आएगा। जब गीदड़ अंदर नहीं आएगा तो मैं भूखा प्यासा ही रह जाऊंगा और मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा। इसी की वजह से शेर ने आवाज लगाई और बोलता है, आओ आओ मेरे दोस्त, तुम अंदर आ जाओ। शेर की आवाज सुनते ही गीदड़ यह कहते हुए भागा, मूर्ख शेर, मैंने गुफा को कभी बोलते नहीं सुना। शेर की आवाज सुनते ही गीदड़ ने बाहर से जोर से आवाज लगाई और शेर को क्या कहा, मूर्ख कहा। क्या कहा, मूर्ख, मूर्ख शेर, मैंने गुफा को कभी बोलते हुए नहीं सुना। शेर बाहर निकलकर अपनी मूर्खता की वजह से अपने शिकार को भागते देखता ही रह गया। तब शेर गुफा के बाहर निकलता है और गीदड़ को भागते हुए देखता है और अपनी की हुई मूर्खता के ऊपर पछताता है। बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि संकट के समय साहस और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। क्या सीख मिलती है बच्चों? कि संकट के समय हमेशा हमें सोच विचार के ही काम करना चाहिए। जैसे कि हमें अपनी बुद्धि सोच विचार कर काम करना चाहिए। कोई भी काम जल्दबाजी में या बिना सोचे करना चाहिए नहीं। बच्चों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी? बहुवैकल्पिक प्रश्न, सही उत्तर चुनकर लिखो। उसमें क्वेश्चन 1, गिद्दड़ ने पैरों के निशान देखकर क्या किया? उसके उत्तर में है ए पुकारा, बी चुपचाप रहा, सी डर गया। तो चलो बच्चों बताओ इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ए पुकारा। गिद्दड़ ने पैरों के निशान देखकर पुकारा। दूसरा है, गिद्दड़ ने किससे कहा, तू तो हमेशा मेरा स्वागत करती है? इसके उत्तर में है ए शेर को, बी गुफा को और सी जंगल को। तो उसका सही उत्तर है गुफा को। तीसरा है, शेर की आवाज़ सुनकर गिद्दड़ ने क्या किया? उसके उत्तर में है ए चिल्लाने लगा, बी भाग गया, सी खुश हुआ। उसका सही उत्तर है बी भाग गया। शेर की आवाज़ सुनकर गिद्दड़ भाग गया। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। जो अर्थ है उसके उल्टे, जो शब्द है उसके उल्टे अर्थ लिखने हैं। पहलू है चालाक, तो उसका उल्टा होता है मूर्ख। दूसरा है सुंदर, उसका उल्टा होता है बदसूरत। तीसरा है आगे, उसका उल्टा होता है पीछे। चौथा है आदर, उसका उल्टा होता है निरादर।